अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्मोक के हवाले से बात करेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी भी इसे कहा जाता है कि ये क्यों इतनी ज़्यादा है और पाकिस्तान में इस साल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। बच्चों को स्कूल में छुट्टियां दे दी गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है। बाहर निकलते हैं लोग डर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं क्या कि ये कोई बीमारी है, जैसे कोरोना आया था या जैसे डेंगू हुआ है, तो क्या ये भी उसी तरह की कोई बीमारी है? तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फ़ज़ाई आलूदगी है। और इसमें कितने मुल्क इससे मुतासर हैं, जिसमें 6 मुल्क कम से कम इसमें इससे मुतासर हैं, जिसमें भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है और इंडोनेशिया है। ये ममालिक हैं जिनमें स्मोक फैली हुई है और ख़ास करके ये सर्दियों में आती है, क्योंकि सर्दियों में फ़ज़ा में जो हवा होती है तो वो जम जाती है, जिसकी वजह से ये धुआँ जो होता है तो ये एक ऐसा बन जाता है जो हमें नज़र भी आता है और हमारे डायरेक्ट हमें मुतासर करता है, हमारे गले की इन्फेक्शन होती है और जितने भी जानदार इस दुनिया में हैं, ख़ास करके जो इन ममालिक में रहते हैं, तो वो सारे इससे मुतासर होते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई और जानदार हो। अब स्मोक चीन में भी है, तो क्या चीन हमारे चलो पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत की नाअहली है या हुकूमत की वजह से ऐसा है। तो चीन तो बहुत तरक्की याफ़्ता मुल्क है, तो उसमें क्यों है? और चीन के जो शहर हैं, शंघाई और बीजिंग, ये इन 2 शहरों में सबसे ज़्यादा स्मोक है। तो वहाँ पर तो नहीं होना चाहिए। असल में स्मोक का और तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो लोग तरक्की कर चुके हैं, गल्फ़ ममालिक हैं या यूरोप के ममालिक हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आ गए हैं। उन्होंने ये जो कोयले से बनने वाली चीज़ें हैं, वो ख़त्म कर दी हैं। ऐसी मिलें और फैक्ट्रियाँ तमाम ख़त्म कर दी हैं जो धुआँ छोड़ती थी। और गाड़ियों की मेंटेनेंस होती है, जो धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, तो वो शहरों में नहीं लाते हैं और जंगलों की भी हिफ़ाज़त करते हैं। तो पाकिस्तान में और इन ममालिक में क्योंकि अभी तक ये जो सन्नतें हैं और ये जो फैक्ट्रियाँ, मिलें, गाड़ियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धुआँ छोड़ती हैं। हमारे यहाँ तो पट्ठे भी लगे हुए हैं, ईंटों के पट्ठे जो होते हैं, तो वो हमारे यहाँ रेल गाड़ी जो होती है, तो वो भी धुआँ छोड़ती है। जिसकी वजह से ये सारे धुएँ जब फ़ज़ा में जाते हैं, तो ये सारे मिल जाते हैं, तो उसको हम स्मोक का एक नाम दिया गया है कि ये स्मोक है और वो डायरेक्ट हमारे गले में इन्फेक्शन करने, क्योंकि हम गले से साँस लेते हैं, तो साँस लेने की वजह से वो हमारे अंदर वो धुआँ जाता है जो फ़ज़ा में फैला होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ बनती हैं। ये आसान अल्फ़ाज़ में स्मोक है क्या, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं? अगर आप बाहर जाते हैं तो आप कम से कम मास्क लाज़मी पहनें और जैकेट वगैरह या जितनी भी हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं तो वो करें। इन दिनों में क्योंकि बारिशें ना होने की वजह से ये स्मोक बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इन दिनों में आप कोशिश करें कि आप घर में रहें। अगर ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप मास्क लगाएँ, जैकेट वगैरह लगाएँ और पूरा खुद को कवर करने की कोशिश करें और जहाँ पर भी आपने जाना हो, तो कम से कम वहाँ पर वक़्त गुज़ारें और वापस अपने घर आ जाएँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मुतासर ना कर पाए। उसके अलावा अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप बाहर नहीं जाएँ। अगर ख़ास करके ये बच्चों और जो कम मतलब मरीज़ जो लोग होते हैं या जो जिनका स्टेमिना कम होता है, तो उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों और बुज़ुर्गों को ख़ास करके बचाएँ, ताकि इससे निपटा जा सके। हुकूमत की नाअहली सिर्फ़ इतनी है कि क्योंकि जंगलात ख़त्म हो गए हैं और ऐसी धुआँ वाली चीज़ें को प्रमोट किया जा रहा है, ख़त्म नहीं किया जा रहा है, तो इस वजह से ये स्मोक हर साल बढ़ती जा रही है। हुकूमत को सोचना चाहिए, लेकिन हम क्योंकि गरीब मुल्क हैं और हुकूमत भी हमारी नाअहल है, जिसकी वजह से हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा इसके खिलाफ, ताकि हम सब बचे रहें।